दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज एनटीपीसी का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उस पर बात करेंगे और आप इसको पूरा देखिएगा, बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, बात ये है कि पहले जो एनटीपीसी 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था और 2016 का जो एनटीपीसी का जो वैकेंसी था और अभी का जो एनटीपीसी का वैकेंसी है, दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फ़र्क रिजर्वेशन में भी है। पहले जो था कि अगर कोई ओबीसी या किसी भी कैटेगरी का लड़का, जैसे मान लेते हैं कि अभी तो एक ईडब्ल्यूएस जुड़ा हुआ है, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी का लड़का अगर अपने कैटेगरी में रिजल्ट लाता है, अगर कैटेगरी में ही रिजल्ट लाता है पीटी का, तो मेंस में अपने ही कैटेगरी में अगर वो ज़्यादा नंबर ला लेता है, जनरल यूआर से भी ज़्यादा नंबर ला लेता है, यूआर के कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर ला लेता है, फिर भी वो यूआर के कट ऑफ में नहीं, यूआर से वो सीट नहीं ले सकता है, अपने कैटेगरी का ही सीट लेगा। इतना तक तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अब इसको और विस्तार से जो है, और लेकिन ये जो बात है, ये जो रिजर्वेशन वाला जो क्राइटेरिया है, इसी वैकेंसी से जो है रेलवे इस वैकेंसी में जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो हम आप लोगों को जो है रिजर्वेशन की बात आज बताने वाले हैं। रिजर्वेशन देखिए दोस्तों, रिजर्वेशन आपको दो तरह का होता है। एक रिजर्वेशन जो आपका होता है, एक रिजर्वेशन जो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो आप लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में सुने होंगे और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में भी सुने होंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए। जैसे कि बिहार में जो फीमेल का जो रिजर्वेशन है, फीमेल का आपको जो रिजर्वेशन मिला है 35%, ये आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है। और जैसे देखिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसमें आप लोग समझिए कि ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, एससी का 15% रिजर्वेशन है, एसटी का जो है 7.5%, यानी कि अप्रॉक्स मान के चलते हैं 7%। ये सबको अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना होता है 59। इसको अगर 7.5% कर देते हैं तो 59.5% आपको ये रिजर्वेशन हो जाता है। बाकी का जितना सीट बच गया, यानी कि 40.5% जो सीट बच गया, ये आपको यूआर के लिए है। ये यूआर, और यूआर में जो है दोस्तों सब आ जाता है, ओवरऑल जितना भी है जो भी है, ये लोग भी आ जाएंगे। और यूआर जो खुद अपने आप में यूआर है, जो इसके ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, वो भी यूआर में आ जाएंगे। तो जो लोग भी अगर यूआर में आ जाएंगे तो उनको तो पीटी भी निकालना है यूआर से, मेंस भी निकालना है, इसमें कोई लफड़ा है ही नहीं। अब आइए लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का अगर कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर वो लड़का पहले अगर पीटी अगर निकाल लेता है कैटेगरी में निकाल लिया, तो उसको मेंस में चाहे वो जितना नंबर ला ले, लेकिन लास्ट में फाइनली जो उसका कटअप बनेगा वो अपने कैटेगरी में ही बनेगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। ये तो हुआ। अब देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन आखिर होता क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वैकेंसी में 100 सीट है, कोई भी वैकेंसी में क्या है 100 सीट है, तो 100 सीट में आपको इसमें मोटा मोटी 60 सीट अगर क्या है रिजर्व है, 60 सीट अगर रिजर्व है, तो 40 सीट इसमें क्या हो जाता है अनरिजर्व हो जाता है। तो ये रिजर्व जो आपको सीट है, और जो रिजर्व कैटेगरी का जो लड़का है वो यूआर में भी जा सकता है। ये वर्टिकल का मतलब होता है कि सीधा वर्टिकल मतलब ये ऊर्ध्वाधर लाइन होता है, यानी कि उछल के एक दूसरे में से जो है, जैसे नीचे वाला, जैसे ईडब्ल्यूएस का लड़का, ओबीसी का स्टूडेंट, एससी का स्टूडेंट, एसटी का स्टूडेंट जो है उछल के जा करके ये आपको यूआर में जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल में एक सर्विसमैन को या पीडब्ल्यूडी को अगर मान लेते हैं कि 30 सीट अगर मिला हुआ है, तो इन लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आप ये समझते होंगे
एक क्षैतिज रेखा होता है। तो इसको जो है इन लोगों को इसी 30 सीट में ही फाइट करना है, 30 सीट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यही होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। इस 30 सीट से बाहर वे लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों आपको रिजर्वेशन आप लोग समझ गए होंगे। ये रिजर्वेशन होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और ये होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन जो है 2 प्रकार के होता है, जो आप लोग अभी समझे। जैसे 2019 में जब वैकेंसी आई थी उस समय बहुत सारे स्टेट्स में जो है EWS का फॉर्म जो है नहीं, EWS नहीं बन रहा था। बहुत सारे लड़के ऐसे थे कि पहले फॉर्म भर दिए EWS का, रेलवे में जो है तो EWS से फॉर्म भर दिए, लेकिन उनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं था। और उसके बाद देखिए कि बिहार में तो खैर खास करके उस समय नहीं बन पा रहा था, और कुछ ब्लॉक में अगर बन भी रहा था तो कुछ ब्लॉक में जो है बना नहीं रहा था, या उस समय ऑनलाइन भी नहीं हो रहा था। तो कुछ लड़के उस टाइम में अपने ब्लॉक से जो इसका प्रोफार्मा दिया था आपको EWS का, वो जा कर के अपने कर्मचारी से या जो ब्लॉक का जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऑफिसर होता है उस रिगार्डिंग जो बनाने वाला, तो उससे जो अपना सिग्नेचर करवा करके उससे प्रोफार्मा पे जो है पूरा लिखवा करके फॉर्म भर दिए थे। तो उनके लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो EWS में फॉर्म भर दिए लेकिन उनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं था उस समय का। और एक चीज़ और है, रेलवे उस समय 17 से 18 का जो है फाइनेंशियल ईयर का जो है खोज रहा था। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सा, लेकिन उससे उनको दिक्कत ये दिक्कत हो सकता है कि EWS में भले काउंट ना हो और उनका जो है हो सकता है कि UR में रिजल्ट हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका अगर कैटेगरी में रिजल्ट आ जाता है, फिर वहाँ से EWS अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, या कोई भी इसमें जो कैटेगरी है वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तब तो फिर उनका जो है वही हाल होगा। जनरल में UR से वो फाइट करेंगे। अगर उसमें उनका कट ऑफ मार्क्स बनता है तो उसमें सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो बाहर होंगे। क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 का मांग रहा था, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके